सहारनपुर के सुंदरपुर शाकुंभरी मार्ग पर पड़ने वाली हिंडन नदी में पानी आने से फंसी कार। पानी के तेज बहाव में बही कार। गाड़ी के अंदर 5 व्यक्ति थे सवार। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 5 लोगों की जान बचाई। इटावा में दबंगों ने दुकानदार को पुलिस की मौजूदगी में पीटा। तमाशबीन बने देखते रहे सिपाही। रिफाइंड के थोक विक्रेता की दुकान में 3 भाइयों को दबंगों ने पीटा। पीड़ितों का ही पुलिस ने काट दिया चालान। कानपुर के फील खाना में दुकान पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट। दुकान पर कब्जा करने की कोशिश में दुकान के एक हिस्से में लगाई आग। दुकान मालिक भाइयों पर धारदार हथियार से किया हमला। गंभीर रूप से घायल एक भाई अस्पताल में भर्ती। हिरासत में मुख्य आरोपी। फतेहगढ़ में दुकान के बाहर बुलेट मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर हुआ विवाद। सिपाही और दुकानदार में हुई जबरदस्त मारपीट। विवाद के दौरान सिपाही गौरव की वर्दी फटी। हाथ से निकला खून। पुलिस से बर्खास्त आरमोर है दुकानदार असगर अली। कौशाम्बी में शपथ ग्रहण समारोह का बना मजाक। नेवादा की नवनिर्वाचित महिला ब्लॉक प्रमुख शपथ नहीं ले पाई। लड़खड़ाती जुबान में किसी तरह जबरन पूरी करवाई गई औपचारिकता। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा शपथ ग्रहण का वीडियो। मथुरा में ईद के मौके पर बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट और पथराव। एक ही समुदाय के 2 पक्षों में हुई मारपीट। दोनों पक्षों के कई लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लिया। कठौती कुआं की घटना। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी को सौगातों की बहार। 30 जुलाई को सिद्धार्थनगर जिले के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मेडिकल कॉलेज का देंगे तोहफा। योगी कैबिनेट ने लगाई 29 अहम प्रस्तावों पर मुहर। अयोध्या का होगा कायाकल्प। सड़कों का होगा चौड़ीकरण। 3 किलोमीटर के बाईपास को मंजूरी। सीएम योगी ने आबकारी निरीक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र। लोक भवन सभागार में आयोजित हुआ कार्यक्रम। नव चयनित आबकारी निरीक्षकों को दी बधाई। 130 आबकारी निरीक्षकों की हुई नियुक्ति। सीएम योगी ने कहा पूरी पारदर्शिता के साथ हुई परीक्षा। बोले पहले भाई भतीजावाद को देखते हुए होती थी नियुक्ति। पहले नौकरियों को बेचा जाता था, अब सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। सीएम योगी ने कहा कोविड महामारी में भी नियुक्तियां की गईं। सीएम योगी ने कहा सरकार की व्यवस्था परिश्रम से चलती है। हम जनता के मालिक नहीं, जनता हमारी मालिक है। हमारा दायित्व उनके प्रति ईमानदार होना है। जो शासन को टैक्स देता है उसके प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। जिसको प्रॉपर्टी जब्त करानी हो वो गलती करेगा। केंद्र सरकार पर प्रियंका गांधी ने कसा तंज। ऑक्सीजन से मौत न होने की बात पर साधा निशाना। प्रियंका ने ट्वीट कर सरकार के बयान पर उठाए सवाल। दिल्ली का लाल किला आज से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के समापन तक आम लोगों के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व विभाग ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। लखनऊ के हजरतगंज में लगी पूर्व राज्यपाल और लखनऊ से सांसद रहे लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया अनावरण। आज है लालजी टंडन की प्रथम पुण्यतिथि। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत अस्थिर। सांस लेने में तकलीफ की वजह से फिर दी गई ऑक्सीजन। विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में है यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह। स्वास्थ्य के लिहाज से आने वाले 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण। यूपी से होने वाले निर्यात में बड़ा इजाफा। बीते 3 सालों में हुआ 38% का इजाफा। 2017-18 में निर्यात 88,000 करोड़ रुपए का था। 2020-21 में ये बढ़कर 1,21,000 करोड़ रुपए का रहा। विधान परिषद की खाली पड़ी 4 सीटों को भरने की कवायद तेज। जितिन प्रसाद और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को बीजेपी भेज सकती है विधान परिषद। जल्दी यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार भी संभव।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अफसरों को निर्देश, कहा हफ्ते में एक दिन अपने कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान करें अफसर, चाहे वेतन का मसला हो या फिर पदोन्नति का, सबका समाधान बिना विलंब के हो। यूपी में बुलेट और बाइक के साइलेंसर से तेज आवाज पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को एक्शन के दिए निर्देश, कहा ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे सरकार। दोपहिया वाहनों की तेज आवाज लोगों की आजादी में खलल। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रथ से पहुंचे उन्नाव, कार्यक्रम स्थल में पूर्व सीएम अखिलेश यादव का हुआ स्वागत। अखिलेश ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय मनोहर लाल जी की मूर्ति का किया अनावरण। मनोहर लाल इंटर कॉलेज में है कार्यक्रम का आयोजन। गाजियाबाद में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव गाजियाबाद दौरे पर पहुंचे। कई निजी कार्यक्रमों में शिवपाल यादव ने शिरकत की। आगामी चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। काशीपुर में किसान पंचायत में गौरव टिकैत का बयान, कहा किसान सरकार को बनाना भी जानती है और उखाड़ना भी। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर का राजकीय इंटर कॉलेज का मैदान किसान क्रांति का आगाज करेगा। बलिया में मंत्री उपेंद्र तिवारी का नारद राय अंबिका चौधरी पर निशाना, कहा गाली देने वालों को जाना पड़ेगा जेल। चुनाव में उपेंद्र तिवारी के खिलाफ हुई थी नारेबाजी। अंबिका समर्थकों ने मंत्री के परिवार को दी थी गाली। गोंडा में बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। जासूसी कांड पर दयाशंकर ने कहा कि अखिलेश यादव को केवल बयानबाजी करना आता है, वो घर में बैठकर ट्वीट कर देते हैं और घर से बाहर नहीं निकलते। अमरोहा के खजूरी गांव में ग्रामीणों ने गांव में पसरी गंदगी और सड़क पर भरे गंदे पानी के विरोध में विधायक संगीता चौहान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कहा कि अब की बार गांव में विकास नहीं तो वोट भी नहीं। एटा में बारिश का कहर जारी, रुक रुक कर हो रही है बारिश। ग्राम मिर्जापुर सई में भारी बारिश के दौरान गिरी आकाशीय बिजली। बिजली गिरने से भरभरा कर गिरा 2 मंजिला मकान। मलबे में दबे 8 लोग, एक महिला की मौत। मौसम विभाग ने एक बार फिर जारी किया अलर्ट। 24 जुलाई तक भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट। यूपी के 41 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। उधम सिंह नगर में बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को पुलिस टीम ने किया रेस्क्यू। नदी में बरसाती पानी ओवरफ्लो होने से अरविंद नगर के कई घरों में घुसा पानी। बाढ़ की चपेट में आए 35 से 40 परिवार, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उधम सिंह नगर में बहने वाली नदी और नाले उफान पर। जिला मुख्यालय रुद्रपुर में बहने वाली कल्याणी नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों तक घुसा पानी। शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति, सैकड़ों घर पानी में डूबे। केदारनाथ धाम में 4 दिन से हो रही बारिश, निर्माण कार्य ठप। रतौली में भूस्खलन के चलते 3 परिवारों ने छोड़े आशियाने। बारिश के कारण 1 दर्जन लिंक मार्ग पड़े बंद। केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे कीचड़ और मलबे में तब्दील। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से अभी 22 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, लेकिन लगातार जल स्तर बढ़ने से कटान तेज हो गई है। नदी के किनारे बसे घर में कटान शुरू हो गई है। आधे दर्जन से अधिक मकान कटान के चलते नदी में समाये। पिछले 24 घंटों में 42,015 नए कोरोना केस आए और 3,998 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 36,977 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। कुल 4,07,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,12,16,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,18,480 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 20 जुलाई तक देश भर में 43,54,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 34,25,000 टीके लगाए गए। बस्ती जिले में सोनहा थाना क्षेत्र के बसडीलिया गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। सास ससुर पर महिला के भाई ने हत्या का लगाया आरोप। 2 महीने के बच्चे से छिन गया मां का साया।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वाराणसी के महमूरगंज इलाके में हुई महिला डॉक्टर की हत्या से सनसनी। घटना के पीछे आपसी विवाद बताया जा रहा है। महिला डॉक्टर के देवर ने दिया हत्या की घटना को अंजाम। बरेली के नवाबगंज में 3 दिन पहले हुई महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने महिला के हत्यारे को किया गिरफ्तार। खेत में चारा काटने को लेकर महिला का ग्रामीण से विवाद हुआ था, जिसके बाद ग्रामीण ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी थी। चंदौली में अधेड़ की गोली मारकर हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मिस्त्री का काम करता था मृतक। फर्रुखाबाद में शराब के लिए रुपए न देने पर भतीजे ने ताऊ को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। फतेहपुर में ज्वेलर्स की दुकान से 20 लाख के गहने चोरी। मंगलवार रात नकाबपोश बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। लालूगंज तिराहे के जहानाबाद कस्बे के चंदा गली स्थित मुरली ज्वेलर्स में लगाई सेंध। जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा वेस्ट बिसरख पुलिस ने ऑन डिमांड चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। चोरों के कब्जे से चोरी के 18 वाहन बरामद। 3 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार। 1 स्विफ्ट कार, 1 सेंट्रो कार सहित 9 बुलेट मोटरसाइकिल और 6 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद। सुल्तानपुर में दबंगों ने कादीपुर के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अंगद चौधरी की पिटाई की। अंगद बाजार में अखबार लेने गए थे, तभी दबंगों ने उन पर हमला बोल दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मऊ के भीटी मोहल्ले में एक महिला की खून से लथपथ आंगन में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। आरोप है कि उसकी हत्या उसी के देवर ने की है। आरोपी युवक फरार। पुलिस जांच कर रही है। लखनऊ में मानकों के विपरीत 7 अस्पतालों पर लखनऊ जिला प्रशासन ने की सीलिंग की कार्रवाई। 45 अस्पतालों पर पड़ रहा था छापा। सीएमओ ने गड़बड़ी मिलने पर 29 अस्पतालों को दिया था नोटिस। शामली की काकानगर कॉलोनी के पास कैराना ब्लॉक प्रमुख और उसके पिता पर अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने गाड़ी को रोककर कैराना प्रमुख और उसके पिता के साथ की मारपीट। ब्लॉक प्रमुख ने कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली। पुलिस का एक कांस्टेबल भी घायल। गाजियाबाद के लोहिया नगर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। अंधेरे का फायदा उठाकर इसका दूसरा साथी फरार हो गया। आरोपी के पास से एक मोटरसाइकिल, 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा में युवक से बाइक लूट मामले का पुलिस ने किया खुलासा। मुखबिर की सूचना पर 3 आरोपियों से मोटरसाइकिल की बरामद। घटना में शामिल एक अन्य आरोपी अब भी फरार। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता जासूसी मामले को लेकर कल राजभवन कूच करेंगे। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और कई पत्रकारों का फोन टेप करने का काम किया गया है। हरिद्वार में बीजेपी कार्यालय पर जिला कार्य समिति की बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार। भाजपा ने प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किया पूरा रोड मैप तैयार। काशीपुर में एक व्यक्ति ने दवाई लेने गई अपनी बीवी पर पहले तो शक किया, बाद में उसके साथ मारपीट कर उसे 3 तलाक दे दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। हरिद्वार में भाईजी के नाम से विख्यात पूर्व विधायक और कांग्रेसी नेता अमरीश कुमार का मंगलवार रात को निधन। अमरीश कुमार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी मिला था।
कोरोना संक्रमण के चलते इस साल कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसको लेकर रुड़की तहसील प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। 24 जुलाई से हरिद्वार में प्रवेश करने वाले सभी बॉर्डरों को सील कर दिया जाएगा। साथ ही बॉर्डरों पर पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी। अल्मोड़ा में पहली बार ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोला गया। बिशन सिंह चूफाल ने इसका लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में इस तरह के केंद्रों से यहाँ के बच्चों को अच्छी सुविधा उपलब्ध होगी। देहरादून में करीब 250 करोड़ की लागत से बना राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थिति बदहाल है। 2016 में कांग्रेस सरकार के दौरान मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्टेडियम का उद्घाटन किया था। कुमाऊं की लाइफलाइन कहे जाने वाले हल्द्वानी रानीबाग पुल का एक हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित। पर्यटक और ग्रामीण पैदल ही आवाजाही करने को मजबूर। बारिश के चलते निर्माण कार्य में आ रही बाधा। देहरादून के पुलिस थानों और चौकियों में सीज हुए वाहनों की कतार। कबाड़ खानों में तब्दील होते नजर आ रहे पुलिस स्टेशन। लंबे समय से वाहनों की नीलामी न होने की वजह से वाहनों को खड़ा करने की भी नहीं मिल रही जगह। पौड़ी में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल में जाने से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप। बाजारों में गंदगी का अंबार। लोगों की बड़ी दिक्कतें। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश ने खड़ी की मुसीबत। उत्तराखंड में ज्यादातर नदियां उफान पर पहुंची। प्रदेश में 200 से ज्यादा सड़कें हुई बंद। सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग को 24 घंटे अलर्ट रहने के दिए निर्देश। उत्तरकाशी में आपदा के बाद 3 दिनों तक लगातार बारिश के चलते रेस्क्यू कामों में परेशानी। आपदा प्रबंधन विभाग की टीम और एसडीआरएफ आपदा के 24 घंटे बाद निरागोट पहुंची, जहां टीम ने क्षतिग्रस्त जगहों पर वैकल्पिक मार्ग तैयार कर एक परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि वो कार्यकर्ताओं को चार्ज करने आए हैं। भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं के गिले शिकवे भुलाकर पूरे मनोयोग के साथ प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का अनुरोध किया। देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण करने पहुंचे नवनियुक्त डीएम आर राजेश कुमार। कोविड की तीसरी लहर की तैयारियों को देखने के लिए पहुंचे डीएम। सीएमओ को दिए अस्पताल में व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश। जोशीमठ में विश्व धरोहर फूलों की घाटी पर्यटकों से हुई गुलजार। अब तक 1388 देशी विदेशी पर्यटकों ने घाटी का दीदार किया। राम मंदिर के पत्थरों की नक्काशी होगी अभूतपूर्व। मंदिर की भव्यता देखने आएंगे दुनिया भर से लोग। मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण पत्थरों पर उकेरी जाने वाली नक्काशी होगी। राजस्थान के बंची पहाड़पुर के पत्थरों का किया जा रहा इस्तेमाल। चीन में बाढ़ का कहर, 12 लोगों की मौत। बही गाड़ियां, 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। मेक्सिको के चिपास प्रांत में कई छोटे समूह इकट्ठे हुए और ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। उनका कहना था, ज्यादातर मामलों में पुलिस एक्शन नहीं ले पाती, इसलिए हमें हथियार उठाने पड़ रहे हैं। कैप्सूल से निकलते ही खुशी से उछल पड़े अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस। उनकी यात्रा 11 मिनट की रही। बेजोस की यात्रा में उनके साथ 3 और यात्री शामिल थे। इसमें उनके भाई मार्क, 82 साल की वैली फंक और 18 साल के ओलिवर डेमन शामिल थे। उनकी कंपनी ने शुरू की स्पेस टूर की बुकिंग। ईद से पहले इराक में आत्मघाती हमला, बम धमाके में 35 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा जख्मी। आईएस के आतंकी ने भीड़ भरे बाजार में खुद को उड़ाया। अमेरिका और ब्रिटेन के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस ने अपने एडवांस्ड S-500 मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया। अस्तरखान क्षेत्र में एक ट्रेनिंग ग्राउंड पर हाई स्पीड बैलिस्टिक टारगेट पर इस मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया गया। दिल्ली में 22 कैरेट सोने की कीमत 47,410 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। सिल्वर के दामों में 300 रुपए की गिरावट हुई है। आज इसकी कीमत 67,500 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई।
सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की फिल्म सिलसिला सिडनाज का वूट ऐप पर रिलीज होगी। दोनों के फैंस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।